क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये जर्नी इतनी स्विफ्ट थी, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई, जबकि बहुत मज़ा आया था। कहते हैं ना, जिस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गया, आज लास्ट डे है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने अच्छे TRPs के साथ आगे बढ़े हैं और देखते हैं आज क्या होता है। क्या लगता है कौन विनर बनेगा अगर आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है इस पूरे सीज़न का जो हीरो है वो हमारी दिव्यांका। ये सीज़न दिव्यांका के नाम से जाना जाएगा, बट जो हमने देखा, जो लगा, हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जीतेगा। लेकिन कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इस सीज़न में हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इस तरीके से दिव्यांका और अर्जुन का ज़्यादातर एक्सपेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि विनर उन दोनों का होना, क्योंकि कंपटीशन तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा दैट्स द कंपटीशन इज ऑल अबाउट कि अब 13 में से कोई एक ही जीता है। ऐसा तो है नहीं कि अरे एक ये क्यों, मैं क्यों नहीं। इट्स ऑल अबाउट हर स्टेप। अब क्या होता है कि हमारा ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीज़न जो होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में स्टंट बाय स्टंट जाते हैं। जो जिस स्टंट में अच्छा करता है वो आगे जाता है, फिर उस स्टंट में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आउट हो जाता है, या फिर अच्छा करता है तो आगे जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही करते 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 लोग बाहर निकलते गए, मैं बाहर निकली और मतलब शो आप के सबको अंदर पता है। काफी अच्छे रिश्ते भी बने हैं। इस चीज, इन रिलेशनशिप को किस तरीके से बाहर कंटिन्यू, शो के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोग सब, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना, एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं। यहाँ पर वी हैव वन ग्रुप जहाँ पे सारे टच में हैं। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रुप ज़्यादा दिन तक रहे और हम सारे टच में रहें। लेकिन ऑल्सो ये इंडस्ट्री में इतना काम और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे घंटे काम करते हैं कि मिलना नहीं हो पाता है। और पर्सन लाइक मी जो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने बच्चों के साथ, वो वैसे भी ज़्यादा पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से मिलना अगर हमारा कम भी हुआ तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बिग बॉस हाउस के अंदर जाने की आपकी बात कही जा रही है, कितनी सीनियर बनकर। यार यही तो बात है तुम लोगों की, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो तुम लोगों को पता होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। अगर मौका मिले तो जाएंगे आप एज ए सीनियर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब नो। जिसमें मैं पार निकलती गई वो सारे बेस्ट थे। आई वाज स्कैर्ड इन एवरी स्टंट। और अभी भी अगर मुझे कहा जाए कि वो जाकर उसे बेहतर कर पाओगे क्या, जो स्टंट्स आपने किए थे, मुझे लगता है मैं बेहतर कर पाऊंगी। बस हो गया, हो गया। अच्छा श्वेता मैम, दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहेंगी? वरुण की बेस्ट कंपेनियन है वो बहुत खुशी कहीं की ना बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप। जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी इन दी एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतने स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो तो ग्रैंड फिनाले है आज, क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही एडवेंचरस थी। एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है इनफैक्ट। तो इतने रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मज़ा आया एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। अनुष्का कितना मिस करने वाली है इस जर्नी को अगर इसकी बात करें? मैं बहुत 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 मिस करूँगी ये जर्नी, क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो ये फाइनली ये जो शो है, मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अनुष्का डरते, किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा अगर पर्सनली आपकी अगर बात करें? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते अनुष्का, आखिरकार ये जर्नी अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने हैं जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ एंड सब में से लाइक सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक हैं, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक, विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी,
सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया, एंड माई फैंस नो दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी. और कलर्स का एक ये रहा है रिवाज कह सकते हैं कि एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते ही हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं. कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? यू नेवर नो, खतरों के खिलाड़ी के एज अ सरप्राइज हो गए थे कि मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ. सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइज. अच्छा अनुष्का, दिव्या बिग बॉस OTT जीती. Yes, I'm so happy. I'm so happy because मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी. वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं, एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए, एंड आई गॉट टू नो हर. शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड शी वॉन. तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ. थैंक यू. रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ, एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए, जो मैंने कलर्स पे किया था, झांसी की रानी. एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं एक्चुअली फिनाले में रहूँगी, एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद. सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा. वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द सीजन. थैंक यू. तो विनर देख रहे हैं आज, फिनाले है. मैं तो सबको विनर देख रहा हूँ सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग जो स्टंट्स हमने किए शो पे वो इतने मुश्किल थे कि हमने अपना डर ओवरकम किया है. एंड जब कोई अपना डर ओवरकम करता है तो वो अपने हिसाब से विनर होता है. तो आई थिंक सभी विनर है जो भी आज जहाँ खड़े हैं सही सलामत, वो सब विनर है. वरुण, ये जर्नी कितनी यादगार रही है अगर आपकी पर्सनली अगर बात करें आपने? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी यादगार रही है. पर्सनली मेरे काफ़ी ग्रोथ हुआ है, बिकॉज पहले आई टू फील कि फिजिकली रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना कितना इंपॉर्टेंट है वो शो ने सिखाया है. प्लस इतने प्यारे लोग मिले मुझे, एक परिवार बन गया हमारा. तो दीज मेमोरीज आई विल ऑलवेज चेरिश फॉरएवर. अंदर बहुत अच्छे रिलेशन देखे हैं हमने आपके साथ, जो दोस्त हैं सब, साथ ही साथ बाहर भी देखे हैं. लेकिन अब जब शो का फिनाले है, शो खत्म होने वाला है, तो बाहर अब भी ये दोस्ती जो है, ये रिलेशन जो है वो बरकरार रहने वाला है, या फिर किस तरीके से जाएगा ये शो के बाद? आई थिंक मैंने अपने हर रियलिटी शो के बाद जिनको मैंने बोला है भाई, उनके साथ मैंने बात निभाई है. एंड यहाँ तो मेरी बहनें भी बनी है. आई फील ये बस शुरुआत है. इसके आगे हम लोग और मेमोरीज बनाएंगे, हम लोग और एडवेंचर्स पे जाएंगे, बिकॉज ये तो नहीं टूटने वाला कभी भी. एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दिव्या के बिग बॉस को जीतने के लिए. Thank you. कितनी खुशी आपको हुई है दिव्या के जीतने पर, और साथ ही में किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने इस जीत को? 42 डेज़ का इंतज़ार मैंने किया था उसको देखने के लिए. अगर ट्रॉफी नहीं भी आती तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 42 डेज़ का जो जर्नी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जनता ने प्यार दिया, जीत गई. मैं काफ़ी खुश था. मैं अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल इन ऑ कि वो घर आ चुकी है. एंड थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली थी, रन भाई भी थे वहाँ पर. सो वी ऑल सेलिब्रेटेड रियली वेल, वी ऑल वर रियली हैप्पी. एंड आई जस्ट होप कि जनता उसको और प्यार देते हैं. वरुण, अभी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है तो कितने एक्सपेक्टेशन हम आपसे रख सकते हैं कि दिव्या के बाद हम आपको देखें बिग बॉस हाउस के अंदर? तो एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं आ रहा, मैं शो पे नहीं आ रहा. लेकिन दिव्या जा रही है, ऐसी खबरें आई है. हाँ, ये खबरें हमको नहीं आई फिलहाल. इस बार तो का आपने 45 डेज की जुदाई सही है, और अगर ये घर के अंदर जाती है तो काफी लंबी जुदाई रहेगी. बहुत लंबी तो जुदाई यार, ये तो आई थिंक सहन नहीं होगी, बहुत मुश्किल है ये. पर फॉर नाउ आई डोंट नो अबाउट दिव्या, पर मैं तो डेफिनेटली नहीं जा रहा, क्योंकि वो शो के लिए मैं बना ही नहीं हूँ. स्टंट करा लो, कीड़े फेंक दो, वो सह लेंगे. वो घर में कुछ लोग सहन नहीं होते, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके, लास्टली अर्जुन और दिव्यांका में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, और ऑडियंस कह रही है कि जीत उन्हीं के बीच में से किसी में एक होगी. हालांकि आप भी काफ़ी टफेस्ट कॉम्पिटिटर रहे हैं और शो में काफ़ी, तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अर्जुन भाई एंड दिव्यांका दी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे शो पे, एंड दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एंटरटेन भी काफ़ी अच्छा किया. सो कोई भी जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो खुश हूँ सबकी जर्नी से. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, सो फिनाले का दिन है और शो जो है वो ख़त्म होने पर है. कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को? क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स. ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से. और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे. तो आई विश आई कैन डू देम अगेन, एंड आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर. और बस यही है, और क्या. टुडे इज़ अ बिग डे.
व्हाट कैलकुलेशंस? जो आप बिग बॉस के घर में करते हैं। बिल्कुल आती हैं. सो ऑल दोज कैलकुलेशंस एक्चुअली प्ले अ बिग रोल, है ना. एंड जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट हैं. किसी किसी दिन आपका लक होता है, किसी दिन नहीं होता है. लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, यू नो, ही विंस एट द एंड ऑफ द डे. एंड मेरे हिसाब से तो अर्जुन वुड बी अ विनर बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म. दिव्यांका इज़ ऑल्सो टफ एंड she was a surprise package. क्योंकि अपोजिट में अर्जुन के दिव्यांका है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ कंपटीशन ज़्यादा है। Absolutely, दिव्यांका was एक सरप्राइज पैकेज थी सबके लिए. जो सब सोचते थे उसके बारे में कि वो तो डेलिकेट होगी, उससे नहीं होगा. शी प्रूव द अदरवाइज एंड शी इज़ अ वेरी टफ कंपेटिटर. और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए, आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे? हाँ। सीनियर बन के जा रही है खबर। आई हैव नो आइडिया. मैंने अपना सीज़न नहीं देखा है. सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. अच्छा, दिव्या बिग बॉस OTT जीती, कुछ कहना चाहेंगे कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? I haven't seen actually, so I can't comment. But I'm happy for Varun because Varun मेरा दोस्त है. So it's celebration time for Varun. थैंक यू। Thank you. so much. Thanks. जर्नी खत्म होने वाली है, बताइए थोड़ा इसके बारे में. आज ग्रैंड फिनाले है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 2 महीने की जर्नी बहुत कमाल की रही है शो पर. बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे और आसान नहीं होता ऐसा शो करना. कई बार इंजरीज भी हुई हैं, दर्द में भी स्टंट्स किए हैं, ठंड में स्टंट्स किए हैं. फाइनली वो दिन आज आ गया है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है. और फिंगर्स क्रॉस्ड. आई रियली होप कि मैंने कम वक्त में ख़त्म किया है स्टंट. एंड सच में मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज जब एक अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो योर हार्ट इज़ पाउंडिंग. एंड आई होप कि मैं जीता हूँ. एंड आई थिंक बट एवरीबडी हैज़ डन वेल. जीते कोई भी. एक व्हाट मैटर्स खतरों के खिलाड़ी पे इज़ दैट आपकी जर्नी कैसे रही, पूरे 2 महीने आपने क्या क्या किया. फाइनली जब फिनाले वाला स्टंट होता है तो उसमें कोई एक ही जीतता है. एंड आई जस्ट होप कि वो ट्रॉफी में उठे. अर्जुन अपोजिट में दिव्यांका है तो नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है? येस, आई थिंक शी इज़ बिन एक्सेप्शनली गुड ऑन द शो. उसने कमाल के स्टंट्स किए हैं. हम दोनों की जर्नी अच्छी रही है शो पे. और बट वही है, फिनाले में एक ही जन कोई जीतेगा आज. सो लेट्स होप दोनों में से कोई भी जीते. इट्स ओके. आई मीन इट डजंट मैटर. बट ऑब्वियसली वो भी चाहेगी कि वो जीते और मैं चाहता हूँ कि मैं जीते. जर्नी किस तरीके से याद आएगी, अगर पर्सनली अगर आपकी बात करें तो ये दिन कैसे याद आएंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते. और एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता है नहीं कर सकते. बट वो एक ऐसा शो है कि यू पुश योर सेल्फ टू अनदर लिमिट. एंड वो फिर एटीट्यूड आप जनरली लाइफ में कैरी करते हो कि नहीं यार, जहाँ आपको कई बार लगता है कि ये नहीं हो पाएगा वहाँ आप थोड़ा और कुछ कर जाओ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो वो चीज़ें हो जाती है. सो आई लाइक टू टेल all the other people who are going to participate in the show in the future कि वहाँ रोहित सर होते हैं और वो बहुत आपको पुश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्टंट कंप्लीट करें, उसे अच्छे से करें. सो कई बार आपको लगेगा कि शायद आप ना कर पाओ, बट गो फॉर इट. अर्जुन, रोहित शेट्टी आपकी तारीफ कर रहे हैं, लगभग सभी कंटेस्टेंट्स आपको ही विनर मान रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आई होप सो यार. आई डोंट नो बिकॉज मैं जब स्टंट कर रहा था तब तो आप स्टंट कर रहे होते हो, आप यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट विनिंग लूज. यू जस्ट वांट टू कंप्लीट द स्टंट एंड यू जस्ट बिकॉज इतना लंबा होता है ना फिनाले वाला स्टंट, यू रियली गेट वेरी टायर्ड. गला सूख जाता है एंड इट वॉजंट एन ईजी स्टंट. जब भी आप देखोगे आपको रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट था वो, लेकिन बात टाइमिंग की आती है. सो लेट्स होप दैट मैंने कम टाइम में किया. अच्छा अर्जुन, बिग बॉस OTT को दिव्या ने जीता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या. मैं वरुण मिला था तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. आई थिंक बहुत मुश्किल शो है बिग बॉस. यू सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर दैट टाइटल ऑफ विनर ऑफ बिग बॉस. और यहाँ तो फिर भी फिजिकल एंड मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. वहाँ इट्स मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, कि टैकल करते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे आप समझते हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है. आई मीन डे इन डे आउट यू डू दैट. इट्स नॉट ईजी.
और मुझे लगता है बिग बॉस जैसे शो करने के बाद काफ़ी लोग चेंज भी हो जाते हैं बिकॉज इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो। कुछ लोग चेंज फॉर द बेटर। नाम बताना चाहेंगे कुछ लोगों का? नहीं, आई जनरली फील कि बहुत यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज फैमिली से दूर रहना 3 महीने, यू नो, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पीपल आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स कहाँ मैं इसको बात खाने की है अर्जुन, तो निया हमेशा शिकायत करती है कि अर्जुन सेट पर सबकी डाइट को जो है वो हमेशा खराब कर देते हैं। ऐसी तो बात यहाँ नहीं है। पर कैसा हुआ है, क्या आपने यहाँ पर भी अपना ये जो खाने खिलाने नहीं, वाला खतरों जो के ये- खिलाड़ी पे हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बाहर तो हमें जाना अलाउड नहीं था, तो सब मेरे रूम में आते थे, यूज्ड टू ऑर्डर फूड दे, साथ में खाते थे, मस्ती करते थे। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम बिकॉज तब सब लोग जब फैमिलीज से दूर रहते हैं एंड इट्स नॉट अ शो लाइक बिग बॉस, तो सब इकट्ठे साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे। पर नेक्स्ट डे वही है, जब स्टंट पे जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू बी कम्पिटिटिव। ऐसा नहीं है कि वहाँ दोस्ती यारी में थोड़ा लूज हो गए, एंड एवरीवन पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट। जिस तरीके से बिग बॉस 15 के लिए डेलिबरेटली आपको कहीं ना कहीं मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, क्या रीजन है या क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है? वो मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रायर कमिटमेंट्स है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, तो टाइमिंग मैच नहीं होती है। देखते हैं अगले साल शायद, क्या पता, या क्या पता बीच में आ जाए। अरे वही तो बताया लेकिन जाएंगे, अगर कभी गया भी तो जाऊंगा तो विनिंग एटीट्यूड के साथ ही जाऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके मैम, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, ग्रैंड फिनाले है आज, किस जी। तरीके से देख रही हैं आप, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं और मैं गोवा में रहती हूँ और मैं यहाँ वापस आई हूँ और सबको मिलने वाली हूँ आज। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन विनर है, तो कौन विनर होने वाला है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे दिमाग में सोचा ये दिव्यांका होगी या अर्जुन होगा या कौन होगा, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि हु इज़ गोना विन। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें तो ये खतरों के खिलाड़ी के दिन किस तरीके से याद आएंगे? आज से जर्नी खत्म हो रही है आपकी, जी मुझे ये दिन किस तरीके से देखते हैं आप, कितना याद आएंगे ये दिन? कितने याद आएंगे, अरे ज़िंदगी भर याद आएंगे क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसे स्टंट्स ज़िंदगी में किया नहीं है। सांप के बीच, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्ड्स जो मेरा फोबिया है तो आई एम गोना रिमेंबर दिस जर्नी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो हम रेगुलर, हम लोग एक्टर्स हैं, हम स्टंट पीपल नहीं हैं, तो वो लोग ये स्टंट्स जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, हम लोगों ने वो स्टंट्स किए हैं। सो आई एम गोना डेफिनेटली रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर क्या श्योर। लगता है who will win? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू विन बट दैट्स नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट। बट दिव्यांका मेरी दोस्त है, अर्जुन भी मेरे दोस्त है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। पर मैं जैसे कि आपने कहा आप गोवा में रहती हैं और मुश्किल हो पाती है, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने देखा घर के शो में हम आप लोगों का बन गया हाँ, है। साफ और जाहिर इसलिए रिलेशनशिप अच्छा लड़कियों लड़कों का होता है क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब हम होटल में भी थे तो एक ही कॉरिडोर में हम लोग रहते थे, तो आमने सामने दरवाजे होते हैं, साथ में खाना बैठना, मस्ती करना। और ज़िंदगी में जब ऐसी सिचुएशंस होते हैं ना, जब आप इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी के साथ जब आप शेयर करते हो तो कोई ना कोई जो साथ में होता है आपका हाथ पकड़ता है, यू विल रिमेंबर दैट फीलिंग। और अगर आप स्टंट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है और मैं देख रही हूँ, ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो इंकरेज यू। तो उसमें जो एक दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है लोगों के बीच में। एंड ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक सेट पे रहना, एक ही मेकअप पैन में रहना, हम सबको पता है कि शूटिंग के टाइम पे कितना टाइम लगता है सेटिंग के लिए, तो उसके दरमियान हम लोग काफ़ी एक खेलते थे, हंसी मजाक, गाना गाना। आई एम श्योर यू सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड आवर स्टोरीज पे हम लोग छापते ही रहते थे। इसी के साथ रोहित सर के साथ भी काफी फ्लर्टियस नेचर रहा है नहीं, वो तो मुझे बहन मानते हैं मेरा प्यार अधूरा रह गया नहीं, वो बहुत स्वीट है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक छोटा सा हंसी मजाक था, बट नो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल और दूर से ही वो अच्छे और प्यारे लगते हैं अच्छा मैम, दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कितनी वेल डिजर्विंग लगी आपको? मुझे वो बहुत अच्छा उनका जो एक जर्नी रहा है पूरे शो में,
वो अकेली ज़्यादातर अकेली ही खेलती रही हैं, और बिग बॉस मैंने भी किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं हमेशा अकेली रहती थी, हर हफ्ते मुझे वोट आउट करते थे। तो एक अकेला एक अकेले इंसान की जो जर्नी होती है सब लोगों के साथ उनके पार्टनर्स थे, तो ज़्यादातर उसकी नहीं थी। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग contestant, and she worked very hard and struggled also quite a lot during the whole journey. So definitely, but Nishu is also my friend. So and I think also Shamita, I also know Shamita. She also did a very good job. 15 आने वाला है सीजन बिग बॉस की, अगर बात करें आपने बोला आपकी हिस्सा रह चुके हैं, दोबारा जाने का मौका मिला तो आप नजर आ सकती हैं? मैं 2 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ। एक बार जब फराह खान जी ने जो होस्ट किया था अल्लाह बोल पे, और एक बार बिग बॉस सीजन 5। पर हाँ, एज अ गेस्ट यू नो जस्ट गो एंड मीट एवरीबॉडी, उस घर के अंदर जाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड माय जर्नी ऑल्सो। और जो मेरी मतलब यू नो पॉपुलैरिटी और करियर जो उठा भी था वो बिग बॉस की वजह से ही उठा था। सो आई ऑलवेज विल हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द चैनल एंड ऑब्वियसली द शो। थैंक यू सो मच। फिनाले है आज, क्या कहना चाहेंगी? क्या एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे 13 कंटेस्टेंट को मिलने वाली हूँ। एक्साइटेड हूँ क्योंकि विनर डिक्लेयर होगा फाइनली। हमारी जो जर्नी थी फ्रॉम द डे 1, आज उसका फाइनल डे है, तो बस थोड़ी सी जल रही हूँ बिकॉज आई एम जेलस अ बिट। मैं नहीं हूँ वहाँ पे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी को निकलना है, किसी को रहना है, तो आई थिंक सपोर्ट करने आई हूँ whoever आई थिंक विल विन। वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला यू नो दिव्यांका और अर्जुन के बीच में बहुत ही टफ हो रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? टॉप 3 बोलो, ऐसा मत बोलो। आई थिंक टॉप 3 में अर्जुन, दिव्यांका एंड विशाल है। तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। अगर आप तीनों की जर्नी देखो तो दिव्यांका इज़ लाइक समबडी आई नेवर थॉट शील डू गुड। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि मैं उनको हमेशा एकदम बहू जैसा देखा है। एंड जिस तरह से वो शो पे रही है, तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था कि वाओ, शी इज़ सो गुड। अर्जुन ऑफ कोर्स मैं डे 1 से अर्जुन सपोर्टर रही हूँ, तो मैं आज भी उसे अर्जुन लाइक अगर आप मुझे पूछेंगी कौन जीतना चाहिए तो ऑलवेज ए बी। बट विशाल की भी जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। उन्होंने अपनी स्टंट एकदम मक्खन के जैसा किया है, तो तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। बट अभी देखते हैं, लेट द बेस्ट पर्सन विन। और शो के अंदर रिश्ते की बात की जाए तो यू नो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने हैं। शो के बाद कितना बरकरार ये रिश्ता रहने वाला है? आई थिंक 1 सेकेंड एनीवेज आई थिंक शो के बाद भी हम जितने फ्रेंड्स जो के में बने, सब इन अ वे एवरीबॉडी इज़ बीन इन टच। हम गणपति पे मिले थे, हम कहीं ना कहीं वी क्लैश एंड वी प्लान टू मीट। सो आई थिंक ये दोस्ती है, एंड दोस्ती लॉन्ग टर्म के लिए हो तो अच्छी होती है, एंड आई थिंक वी ऑल हैड दैट बॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सो या अच्छा सना, दिव्या अग्रवाल बिग बॉस होती थी, जीती, क्या कहना चाहेंगे? कितने वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थी वो, कंटेस्टेंट थी? यू नो जब वो जा रही थी, बिकॉज हमारा उनका बॉयफ्रेंड जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वरुण सूद। सो आई थिंक वरुण सूद हमें डे 1 से दिव्या के लिए बोल रहा था यू ऑल हैव टू रूट फॉर हर, तो वी ऑल हैव बीन सपोर्टिंग दिव्या फ्रॉम डे 1। एंड आई थिंक मैंने ना उनके 1-2 एपिसोड्स देखे हैं वूट पे जाके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो जब भी मिलता था आई टू वॉच। एंड आई थिंक शी इज़ बीन सो गुड, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। एंड एज अ वुमन हम लड़कियों को ना लोग बहुत एकदम सोचते हैं कि अरे, बट नो, वी विमेन आर सो स्ट्रॉन्ग। लाइक वो अकेले लड़ी है, एंड इसके लिए मैं दिव्यांका के लिए भी ये चीज़ कहना चाहूँगी दैट यू नो गर्ल पावर मैन, लाइक रियली सीरियसली लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। की अगर बात करें, आज जर्नी खत्म होने वाली है खतरों के खिलाड़ी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी जर्नी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, बट एनीवे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। 2 खिलाड़ी फाइनलिस्ट में फिनाले में पहुंचे हैं, एंड दोनों ने बहुत धाड़स दिखाई है, बहुत ब्रेव है दोनों के दोनों। तो उम्मीद यही है कि यार दोनों ही विनर है, बट अब कौन जीतेगा पता नहीं। बट ऑनेस्टली अर्जुन क्योंकि मेरा बहुत खास दोस्त है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी और हूँगी अगर अर्जुन जीतता है तो। बाकी तो दोनों ही विनर है। ओके अनिकी, अगर इसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यादगार जर्नी किसके लिए, आपके लिए कितनी यादगार रही है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या याद आने वाला है? कि मैं पहले ही हफ्ते निकल गई थी ये मेरे को याद रहेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने आप को एज अ फाइनलिस्ट देखा था, बट क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, मैं बहुत जल्दी निकल गई थी। बट मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, जितने भी टाइम रही हूँ शो में दिखी हूँ तो एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन।
निक्की भले ही आपने स्टंट नहीं किया हो कोई भी कंप्लीट, लेकिन एंटरटेनमेंट आपने बहुत ज़्यादा दिया है ऑडियंसेस को, लेकिन साथ ही में आपके फैंस को कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद थी आपसे कि आप कोई ना कोई स्टंट तो पूरा कर ही लेंगे। मुझे भी अपने आप से बहुत उम्मीद थी, बट क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, मैं पैनिक मोड में जा रही थी, तो इसी वजह से मेरे से स्टंट हुआ नहीं। ओके, क्या रीजन माने कि मतलब आप पहले हफ्ते निकल गई और क्यों स्टंट नहीं हुए, अगर इसके बीच में सी ऑनेस्टली मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, बट क्या होता है समथिंग मुझे भी रिग्रेट होता है, अभी भी हो रहा है कि मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था, बट वो डर इतना था, इतना ज़्यादा था कि मैं वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाई। ओके, बिग बॉस फिर से स्टार्ट होने वाला है और वरुण दिव्या जो है वो ओटीटी जीत चुकी हैं, बिग बॉस ओटीटी। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वरुण के साथ में भी काफ़ी अच्छा रिलेशन आप लोग शेयर करते हैं, तो वरुण की सोलमेट है वो, और क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट दिव्या फॉर विनिंग द ओटीटी प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड अभी बिग बॉस 15 भी आ रहा है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सलमान सर होस्ट करने वाले, जंगल थीम है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, बट बहुत बड़ा धमाका ही होगा। थैंक यू। थैंक यू।